5 मिनट में 25 खबरें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश को लेकर 14 ठिकानों पर रेड। एनआईए के रडार पर पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार। विकास को लेकर बोले सीएम योगी, कहा विकास और विरासत मोदी की पहचान। 10 साल में हुए विकास के अद्भुत कार्य, एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी सरकार। विकास और विरासत का एक अद्भुत समन्वय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहचान है और इस दिशा में जो कार्य हुए हैं वो अद्भुत हैं। सीएम योगी ने कहा 500 साल बाद अयोध्या में हुआ रामलला के मंदिर का निर्माण। पहले 500 लोग भी अयोध्या में आ जाते थे तो संकट खड़ा हो जाता था। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को अराजकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार की ओर धकेला। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी भीषण आग से पूरे इलाके में फैला धुआं। आग बुझाने की कोशिश में लगे दमकल विभाग के कर्मचारी। बीजेपी डेलीगेशन ने किया गाजीपुर लैंडफिल का दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा रहे मौजूद। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा आम आदमी पार्टी ने किए झूठे वायदे, यहां भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। 2023 का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, क्या हुआ उस वादे का? सिर्फ सत्ता कैसे पानी है, झूठ कैसे बोलना है, ये अदा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से सीखनी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान। एमसीडी के सभी अधिकारी मौके पर मौजूद, जल्द आग पर काबू पाया जाएगा। हमारी फायर डिपार्टमेंट है, दमकल की सेवाएं हैं, वो भी लगी हुई हैं, जल्दी हालात पे काबू मिल जाएगा। कर्नाटक के हुबली हत्याकांड पर प्रियंक खड़गे का बयान। कहा कानून के तहत उठाए गए कदम समाज बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है बीजेपी। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का दावा, कहा पीएम मोदी का ब्रांड वैल्यू, बीजेपी जीतेगी मेरठ सीट। जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी इस सीट पर डेफिनेटली। नरेंद्र मोदी हैं, आज उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज विच ही हैज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। लद्दाख के लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना के जवानों ने किया रक्षा मंत्री का स्वागत। सियाचिन में जवानों से करेंगे बातचीत। राजस्थान के टोंक से बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर का बयान। कहा पीएम ने किया सभी को एकजुट, योजनाएं देश के हर घर तक पहुंच रहे हैं। राजस्थान के टोंक से कांग्रेस उम्मीदवार हरीश चंद्र मीणा का बयान। कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस, सभी धर्मों और सभी जातियों की पार्टी है कांग्रेस। यूपी के मुरादाबाद में अपमानजनक पोस्ट करने के आरोप में समाजवादी पार्टी समर्थक गिरफ्तार। बीजेपी उम्मीदवार पर सर्वेश कुमार की मौत पर किया था अपमानजनक पोस्ट। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तेज। प्रशासन के आला अधिकारियों ने परिसर का किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश के जालौन में सिपाही की गर्भवती पत्नी के इलाज के दौरान मौत। थाना अध्यक्ष पर सिपाही को छुट्टी न देने के आरोप, प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। भूस्खलन से चलते वाहनों की आवाजाही ठप। सड़क से बड़े पत्थरों को हटाने का काम जारी। भीषण आग लगने की खबर, कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी का हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के बहराइच में देखा आग का तांडव। आग की चपेट में आई कई मकान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में 3 मंजिला इमारत में मौजूद दुकान में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सीरिया में कच्चे तेल के पाइपलाइन में आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। मामले की जांच जारी। और चलिए अब बात करते हैं राहुल गांधी के चुनावी भाषण की, जिसका वीडियो अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है और उस वीडियो के जरिए ये बताया है कि कैसे राहुल गांधी जातिवाद को लेकर बयान दे रहे हैं। देश में जातिवाद को लेकर किस तरह की
गणना करने की बात राहुल गांधी कर रखे हैं, वो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इतना कि नहीं, अमित मालवीय ने बताया क्या कि फाइनेंशियल सर्वे कराने का वादा भी इसमें कांग्रेस कर रही है। तो वहीं राहुल ने जातीय जनगणना का वादा भी किया है। अधिकारी काम, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। तो बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और कह रही है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फाइनेंशियल यानी आर्थिक सर्वे की बात कांग्रेस ने कही है और इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि इसके परिणाम भुगतने होंगे। कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला बोला है, इनके चुनावी वादों की हम निंदा करते हैं। फाइनेंशियल सर्वे के वादे को लेकर बीजेपी हमलावर हुई है और कहा है कि इसके परिणाम कांग्रेस को आने वाले समय में भुगतने पड़ेंगे। ये दुखद है, कांग्रेस पार्टी के इस स्टैंड की हम निंदा करते हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 80 सीटें बीजेपी जीतेगी उत्तर प्रदेश में। सुपर फ्लॉप साबित होगा, कई बार गठबंधन फ्लॉप साबित हो चुका। 14, 17, 19 एंड 22 हर बार बीजेपी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। इस बार भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। और इसी पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बुखला के बोल रहे हैं लोग, पहले मुस्लिम लीग से जोड़ दिया इसको, आजादी के पहले का। तो समझ में नहीं आ रहा देशवासियों को कि ये मैनिफेस्टो 25 गारंटी को लेके इस पर कमेंट क्यों कर रहे हैं। ये इसका जवाब दे वो। अब मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को लेकर भी कल प्रधानमंत्री मोदी बयान दे रहे थे। आपको लगता है कि इस तरीके की बातें होनी चाहिए चुनाव के दौरान? और क्योंकि आप लोग लगातार बेरोजगारी का मुद्दा प्रयास कर रहे हैं उठाने का। किसी भी प्रधानमंत्री से, कोई पार्टी का प्रधानमंत्री हो, उससे देश कभी अपेक्षा नहीं करेगा कि आप जो है प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री ना कोई एक पार्टी का होता है, ना एक जाति का होता है, ना एक वर्ग का होता है। प्रधानमंत्री देश का होता है और जब देश का प्रधानमंत्री होता है तो बातें भी उनको उस लेवल की करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने तीखा हमला बोला है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस मां बहनों का सोना और मंगलसूत्र लेकर घुसपैठियों को बांट देगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस वामपंथियों और शहरी नक्सलियों के चंगुल में फंस गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आजादी के इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार का सिलसिला जारी है। मोदी का मिशन 4 जून को 400 पार का है और अपने इसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसा पीएम ने संपत्तियों का आकलन कर बंटवारे की बात कही है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सब
सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पीएम यही नहीं रुके। विरोधियों, खासकर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल ऐसा बनाया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीते। पीएम ने बताया कि आजादी के बाद ये पहली बार है जहां गांधी परिवार भी कांग्रेस को वोट नहीं देने वाला। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा। दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के नेताओं ने रांची से हुंकार भरी। इस दौरान इंडी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के 400 पार के नारे को जुमला करार दिया। इंडी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी 400 सीटें जीतकर संविधान बदलना चाहती है। इंडी के नेताओं ने कहा कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही, बल्कि मुद्दों से भटकाकर ध्रुवीकरण कर रही है। क्या कहते हैं भाजपाई? 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। झारखंड ने बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। अब विरोधियों ने पलटवार किया था तो पीएम मोदी कहां रुकने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा, इंडी गठबंधन देश की जनता को गुमराह कर रहा है। 24 में हार की डर से विपक्ष इस हद तक हताश हो चुका है कि वो संविधान बदलने का लोगों में भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं।